स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन। और मैं कहता हूं ना, भाई आया है सब करा के जाएगा, भाई आया है एंड तक साथ निभाएगा। बस उसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए आपके साथ एक शानदार वीडियो के अंदर आ गया हूं, जिसमें आपको काफी बच्चे पूछते हैं एफआर में अमेंडमेंट है क्या, चेंजेस है क्या। भाई एफआर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। बस ये एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस है, उसके रिगार्डिंग आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन इतनी मेहनत करता हूं तो ये सब सब्सक्राइब किए बिना सुनेगा मेरा बाबू? ना 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 ना, पहले सब्सक्राइब करना फिर ही सुनना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। काफी बच्चे जिनका भी अटेम्प्ट नवंबर 24 या ऑनवर्ड्स आ रहा है, ठीक है, तो ये सबसे पहले उनके लिए रिलेवेंट है, बिकॉज उनके पास शायद मेरा एडिशन 5 हो सकता है, एडिशन 6 हो सकता है, एडिशन 7 हो सकता है, ठीक है। तो उनके लिए चीज रेलिवेंट है, बिकॉज अब एफआर में चेंजेस क्या आए उसके रिगार्डिंग बात करनी है। चेंजेस कुछ नहीं है भाई, कंसेप्चुअली देयर इज नो चेंज, बट यस क्वेश्चंस ऐड ऑन होते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही आईसीआई आरटीपी रिलीज करता है, स्पेसिफिकली आरटीपी बोल रहा हूं क्योंकि आरटीपी में हमेशा नए क्वेश्चंस होते हैं, तो आईसीआई इसके अंदर न्यू क्वेश्चंस ऐड करता हुआ चलता है, बराबर। तो जब भी आप किताब लेते हो तब तक के जितने एमटीपी आरटीपी में कवर कर लेता हूं, बट उसके बाद के एमटीपी आरटीपी वाले क्वेश्चंस जो ऐड होते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना भागने दौड़ने की किधर और जरूरत है। सब कंपाइलेशन चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए करके दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास एडिशन 7 है उनकी बात कर रहा हूं, जिसके पास एडिशन 6 और 5 है उनकी बात करूंगा, पेशेंस रखना। तो अगर आपके पास एडिशन 7 है, ठीक है, या आपने जो भी मैंने क्लासेस देख रखी है उसमें एडिशन 7 मैंने यूज कर रखा है, तो आपके लिए मैंने सप्लीमेंट्री पीडीएफ बनाया हुआ है, जहां मैंने 7 से 8 में जो भी चेंजेस आए वो सारे क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिया। तो मैंने बता भी रखा है, दिस इज अ चैप्टर वाइज कंपाइलेशन ऑफ न्यूली एडेड क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी नए क्वेश्चन ऐड हुए वो मोस्टली कहां से, आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम, और इफेक्टिवली बोलूं तो मोस्टली आरटीपी से, क्योंकि एमटीपीज में 90-95% क्वेश्चन सेम रहते हैं। पास्ट एग्जाम में बेरिंग नवंबर 23 का पेपर, बाकी जो दो भी पेपर है वो सिमिलर क्वेश्चन देते हैं उसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मैंने कवर कर रखा है। सर कब तक कवर कर रखा है? मैंने मई 24 तक कवर कर रखा है। सर नवंबर 24 कवर नहीं किया? अरे मैं अंतर्यामी हूं क्या, मुझे क्या पता नवंबर 24 के आरटीपी में क्या आने वाला है ना। तो जहां तक अभी है अवेलेबल वो सब मैंने कवर कर रखा है। अब सर ये आपने कंपाइलेशन के क्वेश्चंस तो दे दिए, इसको उनको सॉल्व कौन कराएगा? सर हमारे से कैसे होगा? ना मुन्ना ना, भाई आया सब करा के जाएगा। तो मैंने क्वेश्चंस तो करवा दिए, इस क्वेश्चन को जो सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन है, बेसिकली जो सोल्यूशन वीडियोस है वो आरटीपी एमटीपी गई है, तो मैंने वो करवा रखे आरटीपी एमटीपी ऑलरेडी। तो उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया आपके लिए, और उसका क्यूआर भी दे दिया। कल को ये लिंक कभी कभी डबल टैप करने पे चल जाती है, पीडीएफ होगा तो, नहीं है तो क्यूआर स्कैन कर लेना फोन से। जैसे ही आप स्कैन करोगे ना, आप मेरे इस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे, जिसमें मैंने जो भी नए क्वेश्चन ऐड हुए वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप अभी कैसे कर सकते हो सप्लीमेंट्री पीडीएफ को कवर कैसे करना है? दो तरीके हैं। अब जैसे मैंने चैप्टर वाइज दे रखा है ना आपको, तो सपोज आपने ना इंडेक्स 1 पढ़ा, तो जैसे इंडेक्स 1 कंप्लीट किया, इसमें तो क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ है, छोड़ दो। इंडेक्स 2 पढ़ा, जैसे इंडेक्स 2 कंप्लीट किया, ये 3 क्वेश्चन है, फटाफट से पीडीएफ खोली, जो क्वेश्चन खुद से बने वो खुद से कर लिए। जिसमें आपको दिक्कत लगी तो मैंने वैसे बता रखा है कि सपोज इंडेक्स 2 है, तो ये क्वेश्चन है ना, सपोज आरटीपी नवंबर 23 का है, तो आप जा सकते हो आरटीपी नवंबर 23 खोल सकते हो, और यहाँ जाके वो इंडेक्स 2 का जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है वो कवर कर सकते हो। मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किधर है करके, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसा तो एक तो ये तरीका है कि आप चैप्टर वाइज जब वो रिस्पेक्टिव चैप्टर आप पढ़ रहे हो तब तक तुरंत कवर कर लिया। या फिर अगर आप बोलते हो नहीं सर मैं एक साथ कवर करूंगा, तो आप क्या करना, आप पहले पूरा एफआर जो भी आपके क्लासेस बाकी है, जो भी रिवीजन करना वो पहले कर लो, बराबर। उसके बाद ये पीडीएफ एक साथ 1-2 दिन बैठ के पूरा कर लेना। मतलब करीबन आरटीपीस का वीडियोस जितने भी है, ड्यूरेशन भी देखोगे तो करीबन 7 to 8 आवर्स है, जिसमें आपका पूरा एक ही पीडीएफ एक दिन में आपका हो जाएगा, बराबर। तो एक दिन देके उसको लास्ट में भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी चीज़ की। और मैंने बता भी रखा है कि या तो आप ये सप्लीमेंट्री पीडीएफ रिफर कर लो, या फिर आप चाहते हो ये पीडीएफ नहीं रिफर करनी तो फिर आप आरटीपीस अलग से कवर कर लो, मई नवंबर 23 मई 24 की, वैसा, ठीक है। तो ये आप कर लोगे तो आप नवंबर 24 ऑनवर्ड्स के लिए एकदम तैयार हो गए। सर इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। हाँ ऑफकोर्स फ्यूचर में जो आरटीपी आपके लिए लाएगा इसे, वो आपको करनी है, वो भी आपको नहीं करनी है, मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा वो, ठीक है। तो टिल डेट जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसके अंदर हो गए। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। मतलब मैंने बहुत मेहनत से बनाया भाई, देखो एकदम पूरा मस्त कंपाइलेशन बता रखा है, किसमें कितना क्वेश्चन ऐड हुआ, कौन से पेज नंबर पे, सब कुछ आपको मिलेगा इधर, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब खास बात, जिसके पास एडिशन 7 है, 7 to 8 का हो गया, जिसके पास एडिशन 6 है वो क्या करेंगे सर? तो मैंने जैसे एडिशन 7 से 8 में जो भी चेंजेस आए, वैसे एडिशन 6 से 7 में जो चेंजेस आए वो भी डाल रखा है पहले, बराबर। तो जिसके पास एडिशन 6 है उसको 2 एडिशनल पीडीएफ करने पड़ेंगे, 6 to 7 का एक पीडीएफ और 7 to 8 का एक पीडीएफ, ठीक है। अगर ये 2 आप संभाल सकते हो तो आप एडिशन 6 से ही काम चला लो,
ठीक है। सिमिलरली जिसके पास एडिशन 5 है वो तो बहुत पुराना हो गया, तो एडिशन 5 है तो फिर आपको 5 to 6 का भी पीडीएफ, 6 to 7 का भी पीडीएफ, 7 to 8 का भी पीडीएफ। अब ये 3 पीडीएफ बहुत भारी हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि मेन किताब भी है, 3 पीडीएफ भी है। तो मैं बोलूंगा जिसका एडिशन 5 है ना, एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक नया बाय कर लो, एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक नया बाय कर लो, जिसमें आपको एडिशन 8 मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक नया ले लो, कंसेप्ट बुक सेम है, इतना कुछ चेंजेस नहीं उसमें, तो कंसेप्ट बुक पुरानी चल जाएगी। ठीक है, तो एडिशन 6 या 7 है तो मत नया खरीदना, क्योंकि वापस बता रहा हूं नया क्यों नहीं खरीदना। अरे भाई पुरानी मार्किंग्स होती है ना उसके अंदर, हम एलडीआर क्वेश्चंस मार्क करते हैं, एनालिसिस वगैरह करके रखते हैं, पूरा आप जो हाईलाइट करके रखते हो पूरी किताब को, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस देती है, ऐसा लगता है कुछ तो पड़ा हुआ है ना। तो हो सके तो चेंज मत करना, जहां एकदम ही लगे वहां चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा एडिशनल क्वेश्चंस के बारे में। वापस बता दूं, एफआर में अमेंडमेंट का हल्ला मत मचाना, अमेंडमेंट आ गया, अरे हाँ हाँ मिरेकल, कोई मिरेकल नहीं हुआ है भाई, कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस ऐड हुए, वो आपको मैंने दे दिए, तो इतना कर लोगे काम बन जाएगा। और इतना कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैंने क्या बोला, हार्डली एक दिन कोई आदमी अटच बैठे तो पूरा ही पीडीएफ कंप्लीट कर ले। और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो 2 चैप्टर में मेजर क्वेश्चंस आए, मेजर मतलब अच्छे ढंग के क्वेश्चंस, वो ये है 103, 110। तो ये अच्छे से कर लेना, करना सभी है भाई, ऐसा नहीं कि ये 2 कर बाकी छोड़ देना, बट इसमें ढंग के मतलब अच्छे क्वेश्चन है, इस मतलब लिटरली कुछ गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, और भी खुद कवर नहीं करना है, मैंने वीडियोस भी दे रखे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, अरे ये तो बताया नहीं आपने, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके देखोगे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करके रखो, काफी सारी यूजफुल चीजें डालने वाला उसके अंदर। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। और अच्छा एक बोनस चीज बताऊं, मैंने ये प्लेलिस्ट के अंदर है ना एक और चीज का वीडियो डाल रखा है, ये एफआर के केस बेस्ड सिनेरियोस। आपको पता ना एफआर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, तो वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, तो वो केस स्टडी बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज है उसका भी मैंने 1 hour 17 minutes में सारे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज करवा रखे हैं आपको, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो और एमसीक्यू की फाइल वैसे मैंने पहले शेयर कर रखी है, आपको चाहिए मैं वापस दोबारा शेयर कर दूंगा हफ्ते 10 दिन के अंदर। ठीक है, मतलब नई फाइल है, कुछ चेंजेस नहीं है एमसीक्यू में, तो वो जो न्यू फाइल है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा एमसीक्यू की। ठीक है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में चाहिए क्या, पुरानी तो डाल रखी है मैंने, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट चाहिए तो वापस दोबारा शेयर कर दूंगा लेटेस्ट वाली जो भी है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट आई होप दिस वाज हेल्पफुल रहेगा तो भाई एक लाइक जरूर कर देना, तुम्हारे लिए फ्री है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं। और तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह है तो भाई उससे मिस आउट ना हो जाए, तो शेयर जरूर करना उनके साथ भी। ठीक है, तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।